जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो सही उत्तर वर्ण हो जाएगा। क्या? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आपको बताना है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, आपको बताना है कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। का और खा, या, रा, चा और जा, ता या फिर दा। तो आपको सही उत्तर जरूर कमेंट करते रहना है। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कई बार हमने आपको बताया है का वर्ग के जितने भी वर्ण आते ये सभी कंठ में जाते। तो का और खा जो हो जाएगा ये कंठ ध्वनियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो का वर्ग के जितने भी वर्ण है ये कंठ ध्वनियां से उच्चारित होंगे। तो ध्यान रखिएगा निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो का, खा, गा, घा और अंगा ये सभी जो है कंठ ध्वनियां हैं, जरूर ध्यान रखें। अगला है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, आपको बताना है अल्प प्राण कौन सा है। छा, जा, का और गा, था और धा और फोर्थ ऑप्शन है फा और भा। तो आपको बताना है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता ये अल्प प्राण होता। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए पहला, तीसरा और पांचवा में कौन कौन से आएगा, और दूसरा और चौथा की जब बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। तो यहां पर अल्प प्राण पूछा गया है। तो ध्यान रखना है का और क्या हो जाएगा, तो आपको सही उत्तर जरूर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का, क्योंकि का जो है पहले में आ जाएगा और गा की जब बात होगी तो ये तीसरे में आ जाएगा। तो पहला और तीसरा वर्ग का ये वर्ण है, इसलिए का और गा जो होगा ये अल्प प्राण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। तो राइट आंसर इसका कंठ तालव्य हो जाएगा, गलत नहीं करेंगे। ये आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कंठ तालव्य में आएंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर वही प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवाया जाएगा, तो आपको यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। तो निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन हमने कई बार आपको बताया है, पुनः होगा, इलाहाबाद होगा, दिल्ली होगा या फिर उत्साह होगा। तो द्वित व्यंजन की जब बात होगी तो दिल्ली हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके कुछ शब्द और बताएं जिनमें द्वित व्यंजन है, तो जरूर कमेंट करके बताएं। अगला है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? आपको बताना है घोष वर्ण कौन सा है। खा, चा, मा और टा। तो घोष वर्ण जो होता वर्ण का तीसरा और चौथा और जो वर्ण होता ये क्या होता, तो घोष वर्ण होता। तो आप सभी को ध्यान रखना पर घोष आपको बताना है। तो सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो मां हो जाएगा। क्या? तो मां हो जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पा, फा, बा, भा, मा। मां किसमें जाता, तो पांचवें में जाता, इसलिए यहां पर जो घोष वर्ण हो जाएगा ये मां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। खा, चा और टा ये अघोष वर्ण है, ध्यान रखना है। अगला है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो जब बात होगी कि हिंदी में कुल कितने मूल वर्ण हैं, 50, 51, 52 या फिर 53, तो हिंदी में जो वर्णों की संख्या है ये कितनी है? तो 52 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितनी? तो 52 इसका राइट आंसर है, गलत नहीं करेंगे। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन यानी कि 52 का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 इसका राइट आंसर है। अगला है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य वर्ण। तो जब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है किसकी, तो संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त वर्ण टोटल 4 है। क्या? तो छा,
त्रा ज्ञा और क्या हो जाएगा, तो स्रा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो छा यहाँ पर दिया हुआ है, तो छा किसमें जाएगा, संयुक्त वर्ण में जाएगा। संयुक्त क्यों होता है, क्योंकि का और सा से मिलकर के बनता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो संयुक्त वर्ण हो जाएगा। तो संयुक्त वर्ण पूछा जाए कितने हैं, तो 4 हैं, छात्रा ज्ञा और स्रा। ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष आपको बताना है अ, जा, हा और सा। तो जो ये सा दिया हुआ है क्या, तो जो सा दिया हुआ जो ऊष्म व्यंजन होता सा, हा को छोड़ करके सभी अघोष होते। हा किसमें जाएगा, तो ये सघोष होता। बाकी जो ऊष्म व्यंजन, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं। कितने, तो 4 हैं। सा, तीनों सा और एक हा जो होता है ये ऊष्म व्यंजन, जबकि हा जो होगा ये घोष होगा। बाकी तीनों जो होंगे ये क्या होंगे, तो अघोष होंगे। तो आगे प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। अगला है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मूर्धन्य, कंठ, तालव्य या फिर ओष्ठ। तो मैंने आपको बताया है कि का, खा, गा, घा और अंगा। तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क्या, तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, तो ये जितने भी वर्ण हैं ये कंठ में किससे उच्चारित होते हैं, तो कंठ से उच्चारित होते हैं। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कंठ हो जाएगा। जब मूर्धन्य की बात होगी तो मूर्धन्य से उच्चारित होते टा वर्ग के कितने, तो टा हो गया, ठा हो गया, डा। तो टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये मूर्धन्य से उच्चारित होते। जब बात होगी तालव्य की, किसकी, तो तालव्य की, तो चा वर्ग के कितने, चा हो गया, छा हो गया, जा, झा। ये सब जितने भी हैं तालव्य में जाएंगे। तो चा वर्ग के वर्ण जो होंगे ये तालव्य में जाएंगे। जब बात होगी उष्ट की, तो पा वर्ग के, पा, फा, बा, भा हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपको बताना है कौन सा जो वर्ण है दंत नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी आपको मैंने बताया टा वर्ग के जितने भी वर्ण होते ये मूर्धन्य होते। टा वर्ग के जितने भी वर्ण होते ये मूर्धन्य होंगे। बाकी जब दिया हुआ टा आपको पहले ही दिख गया कि ये मूर्धन्य है, तो यही नहीं होगा। बाकी ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग के वर्ण जो होते ये दंत में जाते। तो तीनों दंत हैं, जबकि यहां पर टा मूर्धन्य हो जाएगा। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, गलत नहीं करना है। वर्णमाला से प्रश्न बनेगा ही आपके एग्जाम में, और बनेगा तो हमें उम्मीद बिल्कुल है, पूरा भरोसा है कि आप सही करके आएंगे। अगला है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोग व अंत्यस्थ या फिर अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करेंगे। जब बात होगी अंत्यस्थ व्यंजन की, किसकी, तो अंत्यस्थ व्यंजन की, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अंत्यस्थ व्यंजन टोटल कितने हैं, तो 4 हैं। कितने, तो 4। कौन कौन से, या और रा, ला और वा, ये 4 क्या है, तो अंत्यस्थ है। जबकि अयोग वा अगर पूछा जाए तो अंक और आ, दो कितने होते हैं, अंक और आ जो आप बोलते ये 2 अयोग वा होती है। तो जरूर ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल स्वर, अगर टोटल व्यंजन की बात हो तो 33 व्यंजन हो जाएंगे, और स्वर की जब बात होगी तो 11 स्वर हो जाएंगे। और टोटल वर्ण कितने, कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं, तो वर्णमाला में तो 52 हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोग वा या फिर आप विसर्ग बोल सकते हैं। उस व्यंजन की बात होगी 4 और अंत्यस्थ 11 अलावा 4। तो ऊष्म और अंत्यस्थ को मिलाकर कितने, तो 8 हो जाते। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अभी आपको हमने बताया कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो 33 व्यंजन हैं। स्वर कितने हैं, तो 11 स्वर हैं। अंत्यस्थ कितने हैं, तो 4 अंत्यस्थ हो जाएंगे 11 अलावा, और अयोगवा यानी कि विसर्ग तो 2 हो जाएंगे। अंक और आह तो ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। महाप्राण, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, अल्पमाण। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अभी हमने आपको बताया अयोगवा किसको बोलते, विसर्ग को ही बोलते। किसको, तो विसर्ग को ही अयोगवा बोलते। तो यहां पर कौन अयोगवा है, तो विसर्ग हो जाएगा। इसमें कौन सा वर्ण आता, तो अंक और क्या हो जाएगा, आ। ये स्वर में नहीं काउंट होते, इसलिए ये विसर्ग में जाते। 2 अक्षर विसर्ग के होते कितने, तो 2 वर्ण, अंक और आ। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, विसर्ग हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया ही 4 होते,
छात्राज्ञा और श्रा अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता ये अल्प प्राण होता, महाप्राण दूसरा और चौथा होता। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। आपको बताना है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या फिर तालव्य। तो छा जो होगा ये किस वर्ग में आता, तो चा में, किसमें, तो चा, छा, जा और झा। तो चा वर्ग के वर्णों को हमने बताया है कि ये किस में जाएंगे, तो तालव्य व्यंजन होंगे। क्या, तो तालव्य हो जाएगा। क्या, तो तालव्य हो जाएगा। मूर्धन्य में टा वर्ग के वर्ण, ओष्ठ में पा और दंत में ता वर्ग के। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 11 अलावा किस वर्ग के व्यंजन है। तो अगर आप अभी तक पूरे ध्यान से क्लास को देखे होंगे तो गलत नहीं करेंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लास में नहीं है, ध्यान रखना है। तो 11 अलावा किस वर्ग के व्यंजन है। आप थोड़ा भी सीरियस नहीं है अपने एग्जाम को लेकर के अगर आप इस प्रश्न को गलत कर दें, क्योंकि कई बार हमने आपको बताया और आज ही इसी वीडियो में बताया है। तो 11 अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो 11 अलावा क्या होते, अंत्यस्थ होते। क्या, तो या, रा, ला और वा, ये चार वर्ण जो हुए ये क्या है, तो ये अंत्यस्थ हैं। इसे पूछा जाता है कि संयुक्त कितने हैं, तो संयुक्त भी 4 हैं, छात्रा, ज्ञा और श्रा। तो गलत नहीं करेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त और अंत्यस्थ व्यंजन कुल मिलाकर कितने हैं, तो 8 हैं। इस प्रकार भी प्रश्न एग्जाम में बना है, इसलिए जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है अनुनासिक का संबंध किससे है, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध किससे है, तो जब बात होगी अनुनासिक की तो ये नाक व मुंह दोनों से संबंधित होते हैं। क्या, तो नाक और मुंह दोनों से संबंधित होते हैं अनुनासिक। अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या फिर वर्ग के पंचम अक्षर। तो अनुसार जो है अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं ये वर्ग के पंचमा अक्षर होते। क्या, तो वर्ग के पंचमा अक्षर जो होते ये अनुनासिक होते। क्या, तो वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते यानी कह सकते हैं पांचवा वर्ण क्या होता, तो अनुनासिक होता। 21 है हिंदी में वर्णमालों की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, रिपीट प्रश्न है, 11 होंगे, बताया मैंने आपको कितना, तो 11। अगला है भाषा निर्माण की इकाइयों के सही क्रम बताइए, शब्द, ध्वनि, वाक्य, फिर पद, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। तो मैंने बताया है कि वर्णमाला की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती, तो वर्ण होती। क्या, ध्वनि कह सकते हैं। तो ध्वनि से स्टार्ट होगा, तो ध्वनि, उसके बाद में शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। तो ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो चौथा इसका सही अनुक्रम होगा। अगला है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, संघर्षहीन है। तो जो ला है ये पार्श्विक है। क्या है, तो ला जो है ये पार्श्विक है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में विवर्त स्वर कौन सा, विवर्त स्वर। क्या, तो विवर्त स्वर कौन सा है, ई, ए, उ या फिर ओ। तो इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा, विव्रत। क्या, तो विव्रत स्वर जो है ये वो है। सेकंड लास्ट था दोस्तों, तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण बताइए, ओ, ए, का या फिर ता। तो जो कंठोष्ठ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो औ। क्या, तो औ जो दिया हुआ है दीर्घ हो, ये क्या है, तो ये कंठोष्ठ है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वर्णमाला से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं मैंने कवर कर दिया है। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और प्रश्न बना वर्णमाला से बनेगा तो निश्चित ही तो आप जरूर सही करके आएंगे, आपसे गलत नहीं होंगे। तो पूरे ध्यान से देख लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।